वेलकम क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आपके पास हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र। अब हेरोन का सूत्र किसके लिए यूज में आता है उसकी बात करते हैं हम। हेरोन का सूत्र किसके लिए अप्लाई होता है उसकी बात कर लेते हैं। जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, क्या लिखा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए for calculate area of अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है ये उसकी बात कर लेते हैं। जो आपके पास स्केलर ट्रायंगल होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन का सूत्र यूज में लेते हैं। तो एक बार त्रिभुजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि त्रिभुज कैसे कैसे होते हैं। कि त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, और ये होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, इसके लिए ये ऊंचाई है और ये आधार है, आधार। अब ये है हाइट और ये क्या है, बेस। तो एरिया की बात करूं तो एरिया होता है 1/2 हाइट इंटू बेस, आधार इंटू ऊंचाई, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब बात करूं इसके लिए, मान लो इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलर क्या है, ट्रायंगल है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं उसकी बात करता हूं। तो हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के लिए क्या किया, इसके अंदर एक क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, जो क्या है 90 डिग्री है। तो ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया। मतलब यदि इसकी हाइट मेरे को पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका एरिया निकाल सकता हूं। और वो क्या होगा, एरिया होगा इसका 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू साइड। जो इसका बेस है, बेस क्या हो गया इसका a, और हाइट क्या हो गई h। तो ये भी इसका क्या है, एरिया है। अब मान लो आपका ट्रायंगल क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। ये साइड A है, ये साइड B है, और ये साइड क्या है, C है। अब हाइट भी गिवन नहीं है और ये तीनों साइड आपको गिवन है, तीनों भुजाएं आपको क्या है, दी हुई है। अब तीनों भुजाएं दी हुई है तो आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लोगे, हेरोन्स फॉर्मूला। क्या लोगे, अब हेरोन्स फॉर्मूला बाय फॉर एरिया ऑफ अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, किससे, हेरोन सूत्र से। कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये सूत्र होता है √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अब यहाँ पे ABC तो क्या है, आपकी साइड्स हैं। A क्या है, साइड है, B भी क्या है, साइड है, और C भी क्या है, इसकी साइड है। बात करूं S की, S क्या है, S है अर्ध परिमाप, क्या है, S क्या है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर इसका मतलब क्या होता है, परिमाप।
परिमाप का मतलब, पेरीमीटर का मतलब जो इसकी डायमेंशन है, इसकी साइड है, भुजाएं हैं, उनका क्या योग। अब इसकी साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अब अर्ध सेमी का मतलब आधा, तो इसका क्या हो जाता है आधा। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, जो आपकी साइड्स हैं ए प्लस बी प्लस सी और उसका क्या कर देंगे हाफ, तो क्या आ जाएगा आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, अर्ध परिमाप आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगी। जहां ए क्या है, ए बी एंड सी इज साइड्स, ए बी सी भुजाएं हैं, क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ही है कि आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है आपके पास हेरोइन्स फॉर्मूला, इसके ऊपर क्या है, जो भी आपके क्वेश्चन है 12.1 के, वो सारे इसी फॉर्मूले से क्या होंगे, सॉल्व होंगे। और 12.2 की बात करूं तो भी सारे जो आपके पास क्या है आंसर है, वो इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। तो बात कर लेते हैं 12.1 की। तो 12.1 क्या है, पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हेरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन equilateral triangle with a side A. Find the area of signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? हमें क्या करना है, पहले A के रेस्पेक्ट में, A की फॉर्म में क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, इसके लिए A की वैल्यू निकालनी है। किसके अकॉर्डिंग, जो आपके ये पेरीमीटर गिवन है 180, उसके आधार पे इसका भुजा निकालनी है, इसकी साइड निकालनी है और उसके बाद जो टोटल एरिया आएगा उसको भी कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे उसकी बात कर लेता हूं। क्या करते हैं, पहले इसका क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं कि ट्राइंगल कैसा बनेगा। ट्राइंगल बनाने के लिए ये आपके पास ट्राइंगल है, ये लो सर, ये ट्राइंगल बनाया ए और ये भी क्या है ए। Each side of triangle, each side of triangle is equals to A। क्या लिखा, A। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है। ए क्या है, अपने को गिवन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, ए लिखा। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करूं। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है उसकी बात करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला है फॉर एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, त्रिभुज के लिए हेरोन का सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्या है, एस माइनस सी। तो क्या हो गया, वेर यहां एस बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। क्योंकि मैंने क्या लिखा, सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, ए बराबर सी और बी बराबर सी। क्या लिखा, ए बराबर बी बराबर सी, सारी भुजाएं क्या अपने पास बराबर है। तो एस की वैल्यू क्या आएगी,
S इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन 3, सॉरी 2, तो आंसर आया 3a/2। S की वैल्यू क्या आ गई 3a/2। हम क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर क्या रखते हैं, S की वैल्यू रखी मैंने अंडर रूट, S की वैल्यू है 3a/2 ब्रैकेट 3a/2 माइनस a ब्रैकेट 3a/2 माइनस b था, क्या था माइनस b, तो माइनस b की वैल्यू भी क्या है a, b की वैल्यू भी a है। आगे क्या हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके 3a/2, s की वैल्यू 3a/2 और c की वैल्यू भी a हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, हमने s की वैल्यू और a b c की वैल्यू भी क्या रख दी, इस सूत्र में रख दी। अब क्या करूंगा, ये क्या बन गए, क्यूब बना लिया इन सब ने मिलके बना लिया क्यूब, a/2 और इसने क्या बना लिया 3a/2 माइनस a का क्यूब। आगे हल करूं इसको, तो आगे हल करूंगा तो आंसर आएगा अंडर रूट 3a/2, इसका एलसीएम लेता हूं तो बटा 2, इसका एलसीएम 3a माइनस 2a की घात 3। आई बात समझ में, अंडर रूट 3a का 3a/2, इसको हल किया तो ऊपर आया a/2 का क्यूब, क्या आया a/2 का क्यूब। अब रूट ये क्या है 3a/2 गुणा 1 की घात 3 बटा 2 की घात 3 8। अब 1 को क्या किया, a की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 3a की पावर 4 और क्या आया 16, और वो भी किसका अंडर रूट का। जब a की पावर 4 को मैं क्या करता हूं रूट से बाहर निकालता हूं तो आता है a स्क्वायर, और 16 को बाहर निकालता हूं तो आता है 4, और अंदर कौन बचा √3। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर क्या है, आंसर है इसका, वो भी किस में यूनिट, किस में यूनिट स्क्वायर में। अब यूनिट स्क्वायर क्यों लिखा, या फिर स्क्वायर यूनिट क्यों लिखते हैं, इकाई वर्ग इकाई क्यों लिखते हैं। अब वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट क्यों लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहां पे क्या होती है, जो हमारी भुजाएं हैं वो 2 बार आपस में गुणा होती है। कहने का मतलब a को जब a से क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं तो इसके जो इकाई है सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, वो भी क्या होती है आपस में गुणा होती है। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए क्या लिखते हैं यूनिट स्क्वायर। तो ये तो आ गया a के रेस्पेक्ट में अपने पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे हियर एरिया ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। जब भी आपके क्या नहीं दिया हुआ हो, कोई सेंटीमीटर या मीटर में मान नहीं दिया हुआ हो, तो आप क्या लिखोगे आगे इकाई स्क्वायर या फिर यूनिट स्क्वायर लिखोगे। तो क्या लिखेंगे, अतः यहां पे लिखो हैंस सॉरी, अतः सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या आया √3/4 a स्क्वायर इकाई स्क्वायर। आई बात समझ में। अब क्या करना है, अब आपको क्या है दिया हुआ है कि इसका क्या परिमाप क्या है 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर है तो इससे क्या निकालूंगा मैं, इसकी भुजा निकालूंगा। नाउ गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू
180 सेंटीमीटर। तो अब दिया है परिमाप बराबर क्या है 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या था आपके पास, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो साइड की वैल्यू क्या है a प्लस a बराबर क्या है 180 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। तो आंसर आया आपके पास a की वैल्यू जब 3 का ट्रांसपोज किया तो अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नाउ साइड इज साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड नाउ, या फिर therefore साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू क्या है 60 सेंटीमीटर। तो सिग्नल बोर्ड की भुजा ए थी वो क्या है 60 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो सूत्र आया √3/4 a स्क्वायर, उसमें क्या करते हैं a की वैल्यू रखते हैं। तो नाउ एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल या सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू क्या आएगा √3/4 आगे 60 का स्क्वायर, वो भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर अभी यूनिट क्या है अपने पास सेंटीमीटर है, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। क्या लिखा, अब सिग्नल बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर √3/4 60 का स्क्वायर, वो भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आएगा √3/4 गुणा 60 का स्क्वायर 3600 या 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटा तो 900, आंसर आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नाउ सिग्नल बोर्ड का एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका एक आंसर ये, और दूसरा आंसर क्या हो गया आपका दूसरा आंसर ये, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में भी क्या पूछा है आपको आंसर पूछा है, तो ये भी क्या है आपका आंसर है। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार भुजा को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार को या दीवार की भुजाएं 122 मीटर और 120 मीटर हैं। क्या दिया हुआ है, जो आपके फिगर गिवन है या आकृति दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। सॉरी, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 माह के लिए किराए पर दिया। अब 3 माह के लिए किराए पर दिया तो क्या पूछा है कि वो 3 महीने का कितना किराया देगी। ये आपके पास क्या है, एक फ्लाईओवर है, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ट्रायंगल की डायमेंशन दी हुई है 112 मीटर, 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर। अब क्या बोला है, इसकी जो कॉस्टिंग है एक ईयर के लिए, एक साल के लिए कितनी लेता है, ये 5000 पर मीटर के अकॉर्डिंग ये क्या लेता है, रेट लेता है, कॉस्ट लेता है। तो क्या करना है, एक कंपनी को 3 महीने या 3 मंथ के लिए इसने क्या दिया, रेंट पे दिया, और क्या पूछा है उन 3 महीने का किराया या रेंट कितना होगा। तो बात कर लेते हैं। पहले तो मैं बात करूं इसके एरिया की, कि इसका एरिया निकालूंगा मैं। एरिया निकालने के बाद क्या करूंगा,
अपनी रेट को मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। एरिया को गुणा करेंगे किससे, ये जो ईयरली अपने को कॉस्ट दी हुई है 5000 मीटर स्क्वायर, उसको क्या करेंगे, एक महीने के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और क्या कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे आप देखो, हम क्या करते हैं, इसके डायमेंशन लेते हैं, भुजाएं, साइड्स क्या क्या है, a इज इक्वल टू क्या है 112 या 122 मीटर और b क्या है 22 मीटर और c क्या है 120 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू निकालना है, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 122 प्लस 120 बटा 2। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपके इनकी टोटल की तो 6 आगे 2/2 132 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू क्या आ गई 132 क्या आ गई, एस की वैल्यू आ गई, तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू रूट वैल्यू ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी की वैल्यू 22 और एस माइनस सी की वैल्यू 120। तो आंसर क्या आएगा आप देखो, जब इनको माइनस करूंगा तो 132 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 और 22 को जब माइनस करूंगा तो 110 आ गया। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इनका क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखो क्या आता है 1320 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा 1320। ये क्या है 1320 का स्क्वायर, वो भी किसमें 1320 का स्क्वायर। अब रूट से बाहर निकालूंगा तो एक वैल्यू निकलेगी, तो आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया इसका एरिया, एरिया क्या आ गया अपने पास 1320 मीटर। अब क्या करना है, अब इसकी क्या करनी है, रेंट के अकॉर्डिंग क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। तो रेंट क्या है, अब रेंट निकालने के लिए आप देखो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल का या 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष की बात की है, कितने हैं 5000 रुपए। बिकॉज रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू कितना है 500, कितना है 500 रुपीज। ठीक है, अब क्या करूं, ये जो मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसको क्या करता हूं, मंथली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता हूं। तो मंथली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगा तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 माह का किराया या 1 महीने का किराया, 1 महीने का किराया क्या हो जाएगा, इसमें मैं क्या कर दूं, ईयरली जो अपने पास कॉस्ट है उसमें क्या कर दूं 12 का भाग लगा देता हूं, 12 का क्या कर देता हूं डिवाइड कर देता हूं। तो आंसर क्या आएगा वो बाद में कैलकुलेट करेंगे,
रेंट ऑफ मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर वन मंथ इज इक्वल टू अपॉन 12 रुपीज। आगे क्या होगा, 1 मंथ का कैलकुलेट कर लिया, तो अब किसका कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 3 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं क्या कर देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या लिखेंगे, सो 1 मीटर या 1 मीटर स्क्वायर का के लिए 3 माह का किराया, 3 महीने का किराया कितना है, 1 महीने का किराया आपके पास कितना है 5000 बटा 12। तो 3 महीने का किराया क्या हो जाएगा 5000 बटा 12 गुणा 3 रुपए। तो क्या आ जाएगा, सो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 months is equals to 500 या 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 3 रुपीज। अब क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमने क्या कर लिया, रेंट कैलकुलेट कर लिया 3 महीने का। मतलब यदि 1 मीटर स्क्वायर में वो क्या करता है, ऐड देता है, तो उसको कितना किराया देना पड़ेगा, 5000 बटा 12 गुणा 3। अब वो क्या कर रहा है, 1320 मीटर स्क्वायर में क्या कर रहा है, इसका ऐड दे रहा है। तो ऐड देगा तो पूरा एरिया है वो क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, सो इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 3 माह का किराया क्या हो जाएगा, 5000 किराया हो जाएगा 5000 बटा 12 गुणा 3। ये तो था 3 महीने का किराया 1 मीटर स्क्वायर के लिए। अब अपने को कितना कैलकुलेट करना है, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी जब जो लास्ट टोटल आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, रेंट ऑफ मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। तो आंसर आ जाएगा ये, क्या कर देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो आंसर क्या आएगा, इसको टोटल इसकी जो लास्ट एंड फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब तो 12 से क्या गया 4 टाइम, और इसको जब काटूंगा तो 330। तो ये आएगा 500 मल्टीप्लाई 330 रुपीज। आंसर क्या आएगा इसका, लास्ट एंड फाइनल 3 और 1 4 रुपए, 16,50,000, 16,50,000 अपने पास क्या आएंगे, इसका रेंट आएगा 3 महीने का। आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और इस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, जो कि आकृति 12.10 में दिखाया गया है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या बोला है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पेंट किया हुआ है और लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। अब ये जो साइड की लेंथ दी हुई है, पहली साइड 11 मीटर की, दूसरी 6 मीटर और क्या है 15 मीटर। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोइंस फॉर्मूले में क्या करना है, ए, बी और सी की वैल्यू रखनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो त्रिभुज का
का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब क्या करूंगा, एस की वैल्यू निकालूंगा, वेर यहां ए बराबर क्या है, ए बराबर 11 मीटर, बी बराबर 6 मीटर एंड सी बराबर क्या है अपने पास, बी बराबर क्या लेते हैं 15 मीटर एंड सी बराबर 6 मीटर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 11 प्लस 15 प्लस 6 अपॉन 2। आंसर क्या आएगा, जब इसको कैलकुलेट किया तो 6 2 प्लस 6 बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 बाय 2। जो s की वैल्यू आई वो कितनी आई अपने पास, s इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब अपने फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s की वैल्यू 16, s की वैल्यू माइनस a की वैल्यू क्या थी अपने पास, a की वैल्यू है 11 मीटर, तो ये 11 s माइनस b की वैल्यू 15 और s माइनस c की वैल्यू है अपने पास 6। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा आंसर, 16 का क्या होता है, ये आएगा, सॉरी ये 4 वैल्यू आएगी, 16 किसका वर्ग होता है 4 का, और ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10, क्या है 10 है। तो आंसर क्या आएगा, आप देखो, सॉरी ये वैल्यू है आपके पास 5, 11 16 माइनस 11 किया तो 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ये 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 के जब 10 के टुकड़े करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 2। अब 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसकी रूट वैल्यू 4 और इन दोनों के लिए रूट वैल्यू 5, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 4 बाहर निकला और 5 के लिए 5 बाहर निकला और अंदर क्या बचा, रूट 2। अंदर कौन सी वैल्यू बची, रूट 2, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 20 रूट 2 और डायमेंशन क्या थी, मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ, या फिर द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। अतः त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, टू साइड of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। तो साइड क्या हो गई, here
ए इज इक्वल टू क्या है अपने पास 18 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू क्या है 10 सेंटीमीटर। ये लो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। इसके लिए ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, बट क्या नहीं है, सी की वैल्यू अपने को क्या नहीं है, गिवन नहीं है। सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कहीं से, उसके बाद क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। और क्या गिवन है, पेरीमीटर। और क्या गिवन है, पेरीमीटर, परिमाप बराबर क्या है 42 सेंटीमीटर। अब परिमाप गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। ये गिवन है 42। आगे क्या करूंगा, a की वैल्यू 18 प्लस बी की वैल्यू 10 प्लस सी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या कर दूंगा, इसको आगे पुट कर दूंगा। सी की वैल्यू के लिए 28 प्लस सी बराबर 42। अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 28 का क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 28। आंसर आएगा अपने पास 14। आंसर क्या आएगा 14 सेंटीमीटर। तो अब क्या गया, ए की वैल्यू आई 18, बी की वैल्यू आई अपने पास 10 और सी की वैल्यू आई अपने पास 14, और जो अपने पास पेरीमीटर है उसकी वैल्यू है 42। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट वैल्यू ऑफ एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, अंडर रूट एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, s का मान क्या है, परिमाप बटा 2। परिमाप कितना है 42 बटा 2, पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। a की वैल्यू 18 सेंटीमीटर और b की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और c की वैल्यू अपने पास क्या है, c की वैल्यू है 14 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट की। अब क्या कर देता हूं, एरिया में क्या कर देता हूं, वैल्यू पुट कर देता हूं। तो s की वैल्यू क्या है 21 और s माइनस a की वैल्यू है 18, s की वैल्यू 21, b की वैल्यू है 10, s की वैल्यू 21 और c की वैल्यू है 14। तो आंसर क्या आएगा, आप देखो इसको माइनस करने पे 21, ये आएगा मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 11 और आगे मल्टीप्लाई में क्या आएगा 7। इसको जब माइनस करूंगा तो 7 आएगा। अब क्या कर लेते हैं, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेता हूं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आप देखो 21 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21 अपॉन इंटू 11। अब 21 और 21 दोनों क्या बना रहे हैं, पैर बना रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएंगे रूट से बाहर और अंदर क्या बचा 11 जो कि क्या है प्राइम नंबर है, उसकी रूट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बट यहाँ पे फाइंड नहीं करेंगे। तो आंसर आ जाएगा अपने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, या therefore या hence area of triangle (21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार भुजाओं का अनुपात 12:17:25। जो ट्राइंगल है उसकी साइड का क्या दिया हुआ है, आपको रेशियो गिवन है, और क्या पूछा है, इसका परिमाप, इसकी पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर क्या है इसकी पेरीमीटर है। तो क्या बोला है, इसका क्षेत्रफल क्या करो, ज्ञात करो। अब जब भी आपके पास रेशियो आता है तो आप क्या कर लो, जो भी है, जैसे कि भुजा है, भुजाओं का रेशियो है, तो भुजाओं के रेशियो के बीच में क्या मान लो, एक
समान अनुपात कॉमन फैक्टर मान लो, कॉमन रेशियो मान लो, जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आ जाए, ये अनुपात वापस मिल जाए। कैसे? कहने का मतलब 12 को यदि x से मल्टीप्लाई करूं अपॉन 17 लिखूं तो क्या आ गया, वापस रेशियो बना ये। इसके साथ और अपॉन में कौन करूं, 25x, तो ये तीनों आपस में कटेंगे तो रेशियो आएगा 25। ये रेशियो बिगड़ेगा नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, एक कॉमन फैक्टर क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, माना भुजाओं के बीच में x सेंटीमीटर समान अनुपात है। क्या लिखेंगे, लेट कॉमन रेशियो बिटवीन साइड्स बी x सेंटीमीटर। अब कॉमन रेशियो आ गया अपने पास x सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू आएगी, आप देखो नाउ, या फिर अब a बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे, जो पहला रेशियो है 12 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12a सेंटीमीटर। b की वैल्यू क्या आएगी, b का रेशियो क्या है 17a सेंटीमीटर। c की वैल्यू क्या है आपके पास, c की वैल्यू है जो 25 है, उसको क्या कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, और क्या आ जाएगा 25x सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी, तीसरी साइड आ जाएगी। अब क्या गिवन है आपको, अब ये गिवन है कि इन सबकी जो टोटल है या त्रिभुज की परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप है वो क्या है, इसके 540 सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखा मैंने, दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर क्या है आपके पास 540 सेंटीमीटर। क्या है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना है 540 सेंटीमीटर। क्या है आपके पास, त्रिभुज का परिमाप है सेंटीमीटर। तो क्या करूंगा, इसकी भुजाओं का जो भी योग करूंगा या इसकी भुजाओं की सम करूंगा, साइड की सम करूंगा, तो किसके बराबर आएगी, 540 540 के बराबर आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 540। a की वैल्यू क्या है आपके पास 12x, b की 70x और c की 25x इज इक्वल टू 540 क्या है आपके पास आंसर है। अब क्या किया, इन तीनों x को जब टोटल किया तो आया 54x इज इक्वल टू 540। x की वैल्यू निकाली तो 540 अपॉन 54 इज इक्वल टू 10 क्या आया अपने पास सेंटीमीटर क्या आया आंसर आया। नाउ a इज इक्वल टू क्या आएगा 12x, क्या है 12 मल्टीप्लाई 10, b की वैल्यू क्या आएगी 17x मतलब 70 मल्टीप्लाई 10 और c की वैल्यू क्या है 25x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10, आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर और क्या आएगा 250 सेंटीमीटर क्या आ गई अपने पास, साइड्स आ गई, साइड की वैल्यू आ गई अपने पास, सारी साइड हमने क्या कर ली कैलकुलेट कर ली। साइड कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे हम, इसमें क्या कर देंगे अपने पास जो हीरोइंस फॉर्मूला है उसमें क्या कर देंगे इसको अप्लाई कर देंगे। नाउ अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ
ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, रूट वैल्यू ऑफ एस माइनस ए एंड एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्या हो गया अपने पास, ट्राइंगल का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसमें मैं क्या करूंगा, एस की वैल्यू निकालूंगा, वेयर एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 परिमाप बटा क्या होता है, 2 इसका क्या होता है, मान होता है। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आएगी, परिमाप अपने को गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 540 इज इक्वल टू 540 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2270 सेंटीमीटर। आगे मैं क्या करता हूं, ए की वैल्यू अपने पास गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। तो क्या करूंगा, अपने हेरोन्स फॉर्मूले में एस ए बी सी की वैल्यू पुट करूंगा। तो सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक बार देखना। एस की वैल्यू अपने पास 270, एस की वैल्यू है 270 माइनस ए की वैल्यू 120, आगे एस माइनस बी 270 माइनस बी की वैल्यू 170, और क्या करना है 270 माइनस लास्ट में कौन सी वैल्यू है 250, कौन सी वैल्यू है 250। अब क्या कर लेता हूं, इनको पहले माइनस करता हूं तो आंसर क्या आएगा, आप देखो इनको जब माइनस किया तो आंसर आया 270 इंटू, इसको जब माइनस करता हूं तो आंसर आता है आपके पास 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20। अब देखना आप लोग ध्यान से, मैं क्या करता हूं, ये 270 है उसको ऐसे ही रखता हूं और बाकी सारी वैल्यू को क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 15 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 30, आगे 0, इसके आगे का भी 0 और ये 2 0 भी क्या आ गए, गुणा में आ गए। अब क्या कर लेता हूं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 आता है और बाकी के 0 आगे ऐड हो जाएंगे 6, और ये क्या है, रूट वैल्यू ऑफ दिस। अब इसको क्या कर लेता हूं, ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं तो क्या आता है, अंडर रूट 80 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 10 लाख हो गए मेरे अकॉर्डिंग, 10 लाख। अब इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 2 3, कितने जीरो है लास्ट में, यदि 6 जीरो हो या 4 जीरो हो तो 6 जीरो होते हैं तो 3 जीरो रूट से बाहर निकलेंगे, 4 जीरो होते हैं तो क्या निकलेंगे 2 जीरो बाहर निकलेंगे, 2 जीरो होते हैं तो क्या निकलेंगे 1 जीरो बाहर निकलेगा रूट से, और 81 का रूट क्या होता है 9, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, आंसर आएगा 0 0 0। वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो, ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे इसका एरिया फाइंड, उसकी बात कर लेता हूं। तो क्या करते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये लो सर, इसका डायग्राम बनाया, वैल्यू आई ये और ये साइड मैंने क्या की, बराबर की, ये दोनों साइड बराबर की, उनकी लेंथ क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर और क्या है 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या कर लिया, हियर ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू नॉट फाइंड। अब क्या गिवन है, नाउ त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर, क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो क्या कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन इज इक्वल टू क्या आएगा 30 सेंटीमीटर।
ये क्या आएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। ए और बी की वैल्यू सेम है, कितनी है 12। ए और बी की वैल्यू 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आगे क्या होगा, इन दोनों को ऐड करूं तो 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30 और सी की वैल्यू आएगी 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर। अब क्या करता हूं, एस की वैल्यू निकालता हूं। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ एस इज इक्वल टू पेरीमीटर या परिमाप बटा 2। अब परिमाप कितना है अपने पास 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास अर्ध परिमाप, एस की वैल्यू आ गई। अब क्या करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, रूट वैल्यू ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस ए बी सी की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। एस ए बी सी का मान इसमें रखते हैं तो क्या होता है आप देखना, अंडर रूट एस का मान आया 15, एस का मान 15, ए का मान 12, 15 माइनस बी का मान भी 12 और 15 माइनस सी का मान 6। तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 15 में से 12 कम किए तो 3, 15 में से 12 कम किए तो 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई आगे या फिर ब्रैकेट में रख देता हूं इसको, आगे क्या आएगा 9, आगे क्या आएगा अपने पास 9। अब आप देखो क्या हो रहा है, 15 3 का स्क्वायर और ये भी क्या है 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 3 बाहर आ गया, बाहर आया 3 मल्टीप्लाई 3 और अंदर रूट 15 वैसा का वैसा। तो आंसर आएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में क्या लिख देंगे, नाउ या हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल या अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा 9√15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्या है आपके पास एक्सरसाइज 12.2 जो कि क्या है आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। 2020 और 21 के सिलेबस में जो आपके ये कोरोना काल का सेशन है उसमें एक्सरसाइज 12.2 नहीं है और ना ही कोई इसका एप्लीकेशन या सूत्र आपके काम आएगा 2020 और 21 में। आगे बात करते हैं कि आगे क्या है, आगे हो गया आपका चैप्टर एंड। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।